साधारण प्रकरण ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से वो दूसरी कंट्री में गए। घूमने के लिए बहुत सारी कंट्री हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो मीडिया के द्वारा देखा जाता है कि भूखी नंगी जगह है पाकिस्तान, जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वहाँ घूमने के लिए क्या रहेगा। और जिस जगह पे जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं वो तो शायद पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। अभी 2-4 दिन पहले तक सीमा हैदर चल रही थी, लोग उसको बड़ा एंटरटेनमेंट कर रहे थे। अब ये नया एक मसाला आ गया कि अंजू और नमातुल्ला जो भी है, पता नहीं, मैं तो नाम भी मेरे को समझ में नहीं आता उसका, बोला वहाँ चलेगी। तो एक मनोरंजन का साधन बना लिया है और लोग उसमें जो है उलझे हुए हैं और बच्चों पर उसका प्रभाव गलत है। क्या लगता है, वैलिड तरीके से गई हैं, वीज़ा लेकर के गई हैं और किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना नहीं चाहिए, लोग इस तरह की कुछ लोग बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सही है गलत है? देखो, पर्सनल लाइफ तो जब होती है जब आदमी पर्सनल होता है, जब शादी के 20 साल हो गए, 16 साल के बच्चे हैं, उसके बाद मुझे ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पर्सनल लाइफ कोई रह नहीं जाती। वो बच्चों की लाइफ, पति की, वाइफ की, फैमिली की लाइफ हो जाती है। उनको धोखा दे के अगर इस तरीके से कोई जाता है तो वो गलत है। दूसरा, एक साधारण प्रकरण ऐसा लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से वो दूसरी कंट्री में गए। घूमने के लिए बहुत सारी कंट्री हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो मीडिया के द्वारा देखा जाता है कि भूखी नंगी जगह है पाकिस्तान, जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वहाँ घूमने के लिए क्या रहेगा। और जिस जगह पे जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं वो तो शायद पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है। तो मेरा मानना है जो इसका परिवार है, स्पेशली जो उसका पति है, तो जो ऐसे कारनामे 2 साल से लगी हुई थी तो उसके पति को इन चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था, उस पर देख रेख करनी चाहिए थी कि ऐसा अचानक नहीं पॉसिबल है। 2 सालों में उसने ऐसे क्या काम किए जिसको उसके पति ने छोड़ दिया और उसका खामियाजा उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पति जो है वो पूरी तरह से विश्वास करते थे, उन्हें खबर ही नहीं है कि क्या कुछ हो गया। ऐसा हो नहीं सकता कि घर में अगर कोई 2 मेंबर हैं, 4 मेंबर रहते हैं, कि एक मेंबर जो है कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है, दूसरे को भनक ना लगे। ये पॉसिबल नहीं होता आज के ज़माने में, सोशल मीडिया का भी ज़माना है। और दूसरा, वो नौकरी भी करती है और वो भी नौकरी करता है, यहाँ पर रह रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो नज़र और भरोसा उतना ही करना चाहिए जो लिमिट तक का। अगर लग रहा है उसको कि 2 साल से इस तरह का चल रहा है और वो वीज़ा लगाने भी जा रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पति को ना मालूम हो। कहीं ना कहीं वो जो घर का जो कंट्रोल है और जो सिस्टम है वो ख़राब रहा है, उसकी वजह से आज उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, आपको जब पता चला कि भिवाड़ी की एक लड़की है जो पाकिस्तान पहुंच गई, कैसा रिएक्शन था आपका? वो लड़की नहीं कह सकते उसको, यहाँ पे रेंट पे रहती थी और प्राइवेट सेक्टर में कहीं तो काम करती है। लेकिन जब ऐसा पता चला तो ये मुझे लगा ये तो एक फैशन बन गया है। अभी 2-4 दिन पहले तक सीमा हैदर चल रही थी, लोग उसको बड़ा एंटरटेनमेंट कर रहे थे। अब ये नया एक मसाला आ गया कि अंजू और नमातुल्ला जो भी है, पता नहीं, मैं तो नाम भी मेरे को समझ में नहीं आता उसका, बोला वहाँ चलेगी। तो एक मनोरंजन का साधन बना लिया है और लोग उसमें जो है उलझे हुए हैं और बच्चों पर उसका प्रभाव गलत है। तो मुझे लगता है हम जैसे लोगों ने तो न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया कि भाई कम से कम जब ये चल रहा है प्रकरण तो न्यूज़ ही देखना बंद कर दो। एक चीज़ है, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगी। सीमा हैदर भारत आई, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह पाकिस्तान से एक लड़की आई है। अब अगर अंजू अगर पाकिस्तान चली गई और वहाँ के लोग वाहवाही कर रहे हैं तो भारत के लोगों को क्या तकलीफ है? नहीं, हमने तो सीमा हैदर पे वाई नहीं करी, उसको तो तुरंत निकालना चाहिए, तो इलीगल तरीके से आई है। दोनों ही केसों में प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जो भी रिस्पेक्टेड सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे भारत की हो, चाहे राजस्थान की हो, इनको जो है इसकी प्रॉपर जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद इनको कुछ दिनों के लिए रिटेन करना चाहिए, पूरी तहकीकात करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए कि इनको क्या है। और रहने तो बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे सीमा हैदर हो चाहे ये हो, जो एक बार ऐसे जा चुकी है या वो दूसरी कंट्री से इलीगल तरीके से आ चुकी है, दोनों को ही इस कंट्री में नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए तो इनको कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी नियम है।